नमस्कार। इस वक्त रात के 11:15 बज चुके हैं और बागेश्वर महाराज का दिव्य दरबार समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि बागेश्वर महाराज की 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का आयोजन पंचकुला की धरती पर किया जा रहा है। हरियाणा की पंचकुला की धरती पर आज तृतीय दिवस की कथा के बाद दिव्य दरबार लगाया गया। आप देख रहे हैं भक्तों का जाना प्रारंभ हो गया है। अभी कुछ समय पहले ही दिव्य दरबार प्रारंभ हुआ है। दिव्य दरबार जो प्रारंभ हुआ था वह 7:30 बजे चालू हो गया था। 5:30 बजे से 7:30 बजे तक कथा चली थी हनुमंत कथा। उसके बाद दिव्य दरबार लगा था। तो आप देख रहे हैं लाखों की संख्या भक्ति दिव्य दरबार में शामिल हुए थे। अब अपने अपने घर वापस जा रहे हैं, अपने अपने गाड़ी वाहन पे जा रहे हैं। लगभग 3.5 घंटे से ज्यादा तक यह दिव्य दरबार चला, जिसमें बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा से सैकड़ों भक्तों के पर्चे बने, उनकी समस्या का समाधान हुआ, उन्हें समस्या के समाधान का मार्ग बताया गया। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसे 4 गेट बनाए गए, अलग अलग गेट से हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालु निकल रहे हैं। लगभग 11:15 रात के बजने को है। कुछ समय पश्चात यानी कि 5 से 7 मिनट पहले ही दिव्य दरबार खत्म हुआ है। आपको बता दें कि प्रत्येक कथा में 5 दिन की कथा में या 3 दिन की कथा में 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगता था। आज कथा का तृतीय दिवस था, उसी के अंतर्गत आज 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगाया गया था। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भक्त इस वाले गेट से निकल रहे हैं। ऐसे लगभग 4 गेट बनाए गए हैं। प्रत्येक गेट से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त निकल रहे हैं और दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए भारत देश के प्रत्येक कोने से भक्त आए थे। पर्चे बने तो कई महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा के अलावा मध्य प्रदेश और जो पंजाब हरियाणा के भक्त आए हुए थे, अलग अलग जगह के भक्त आए थे। उनके बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा से पर्चे बने, उनकी समस्या का समाधान मिला और या फिर उन्हें समस्या के समाधान का मार्ग बताया गया। आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि अभी भक्तों का लगातार जाने का क्रम जारी है और ऐसे ही क्रम, क्योंकि अंदर लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में भक्त श्रद्धालु, तीनों पंडाल आज फुल थे, जन समुदाय भारी था। और बागेश्वर महाराज ने जो कथा 2 दिन की बची, उन्होंने आज जानकारी भी दी है कि आने वाले 2 दिनों में आप लोग कथा सुनने के लिए आइए। अंतिम दिन आप लोग लाल कपड़े में नारियल बांध के लाइए, उसको सिद्ध किया जाएगा, मंत्रों के द्वारा उसे सिद्ध किया जाएगा। सामूहिक अर्जी के साथ आज सामूहिक अर्जी भी लगाई गई, मंत्रों के द्वारा उस नारियल को सिद्ध किया जाएगा। जिस नारियल को आप लोग अपने घर पर रख सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उस नारियल अर्जी के रूप में आने वाले फिर जब भी आप बागेश्वर धाम आने वाले दिनों में जाएंगे, उस टाइम तो बागेश्वर धाम में उसको बांध सकते हैं। तो आपकी अर्जी घर बैठे ही लग सकती है। आप देख रहे हैं कि बूढ़े बुजुर्ग जवान सभी इस दिव्य दरबार में शामिल हुए और सभी ने दिव्य दरबार का आनंद लिया और सभी की सामूहिक अर्जी लगाई गई। जिनकी बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा से जिनके पर्चे के लिए गुरु जी को आदेश हुआ के पर्चे बनाए गए, उसके बाद जो बचे हुए जो लाखों की संख्या में लोग, सभी की सामूहिक अर्जी लगाई गई। तो लगातार प्रत्येक गेट से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। टैक्सी अपने वाहन से, जो भी वाहन जिनके थे उनके माध्यम से बाहर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दिव्य दरबार खत्म होने के बाद लोग वापस जा रहे हैं। सभी की सामूहिक अर्जी लगी है। सभी ने इस दरबार में हिस्सा लिया, कथा सुनी है। एक सजावट भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल दीपावली की तरह। जैसे दीपावली के अवसर पर शहर को सजाया जाता है, वैसे ही इस नगर को सजाया गया है कथा के लिए। और आप इस जो गली है इसमें देख सकते हैं मोम बाइट जो झालर लगी हुई है, झालर के माध्यम से सजाया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जनमानस समुदाय वापस अब अपने अपने घर जा रहा है। कल फिर कथा सुनने के लिए ऐसे ही भक्त आएंगे। तो आज दिव्य दरबार में अपार जन समुदाय यहाँ पर उमड़ा है। लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे। जो पंडाल था उसकी क्षमता लगभग 1 से 1.25 लाख की, लेकिन लगभग 1.5 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पंडाल के बाहर जो मैदान था उसमें भक्त पहुंचे। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हजारों की संख्या में जो दिव्य दरबार में शामिल हुए थे कथा में, वह वापस अपने अपने घर जा रहे हैं। सभी की सामूहिक अर्जी लगाई गई, पर्चे बने और बहुत लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं वापस जाने के लिए। तो जो दिव्य दरबार था 1 दिवसीय, वह समाप्त हो गया है। और भी हम दिखाएंगे पंडाल, जो डोम पंडाल वहाँ पे भक्त वापस अपने घर जा रहे हैं पैदल। को देखो बच्चे भी आए थे दिव्य दरबार में और बड़े बुजुर्ग बूढ़े सभी थे, जवान सभी युवा सभी वर्ग के लोग इस दिव्य दरबार में शामिल हुए थे और हिस्सा लिया था। सभी की सामूहिक अर्जी लगाई गई है। सभी के पर्चे तो नहीं बन सके, लेकिन सभी की सामूहिक अर्जी लगाई गई, जिनको बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा लगी, महाराज जी ने उनके पर्चे बनाए। और आपको बता दें कि यह 3रे दिन की कथा थी। अभी 2 दिन की कथा बकाया रह गई है। 2 दिनों की सिर्फ कथा रह गई। कथा के 2 दिन की कथा के बाद बागेश्वर महाराज अपने अगली यात्रा यानी कि बागेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दिव्य दरबार की और एक और खास बात है कि पंजाब के जो गवर्नर जी है, उनने यह दिव्य दरबार साक्षात अपनी आंखों से देखा हुआ है। परिवार सहित आज कथा में शामिल होने के लिए आए थे। कथा में तो शामिल हुए, उसके बाद दिव्य दरबार लगाया गया। उन्होंने स्वयं बैठ करके लगभग 10 से 15 श्रद्धालु के पर्चे बने, उनको अपनी आंखों से देखा, यहाँ पर बैठे और पूरे दिव्य दरबार का आनंद लिया। आप देख रहे हैं कि अभी भी जन समुदाय के जाने का क्रम लगातार जारी है। जो भी लोग शामिल हुए थे उनका जाने का क्रम लगातार जारी है। लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। भंडारे की व्यवस्था की गई है। जो लोग भंडारा ग्रहण करना चाहते हैं तो वही पास में ही बगल में भंडारे की व्यवस्था की गई है।
तो लोगों का लगातार क्रम घर जाने का जारी है। लगभग 3.5 घंटे से ज़्यादा यह दिव्य दरबार लगाया गया। लोगों की समस्याएं का समाधान दिया गया, सामूहिक अर्जी लगाई गई और अभी भक्त आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। पिछले 15 मिनट जब से दिव्य दरबार खत्म हुआ है तत्काल भक्तों का जाने का क्रम चालू हो गया था। तो जब से लाइन टूट नहीं रही है, सड़कों पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो एक अपार जन समुदाय जो आज के यहाँ दरबार कथा में उमड़ा था वो आप देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्साह है बागेश्वर महाराज के दरबार और उनकी कथा को लेकर भक्तों के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रांत में जाए वहाँ भक्तों के एक अपार जन समुदाय उमड़ता है और उनके प्रति उत्साह देखने को मिलता है। अब देख रहे हैं कि अपार जन समुदाय उमड़ रहा है और पूरा जन समुदाय कथा समाप्त होने, वो दिव्य दरबार समाप्त होने के बाद अपने घर वापस जा रहे हैं। ऐसे ही देखने को मिलता है अधिकांश जगह जहाँ कथाएं होती हैं वहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। एक अलग ही लगाव रहता है कि कब दिव्य दरबार लगेगा, कब कथा होगी, लोगों को उत्साह रहता है। क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में अगर जानकारी मिलती है तो क्षेत्र के लोग उस 4 से 5 दिन की कथा के लिए अलग से टाइम निकाल लेते हैं। ऑफिस वर्ग वाले होते हैं वो छुट्टियाँ ले लेते हैं, जो घर वाले होते हैं वो अपने घर के काम को भी आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन कथा में आना नहीं छोड़ते हैं क्योंकि एक अलग ही उत्साह रहता है। युवा हैं, 28 साल की उम्र है, कथावाचक हैं और लोगों के चहेते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले कथावाचक वह बागेश्वर धाम सरकार है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि लगभग 3.5 घंटे का दिव्य दरबार लगाया गया था जिसमें लाखों की संख्या में जनमानस समुदाय पहुंचा। बागेश्वर बालाजी को सन्यासी बाबा की प्रेरणा से भक्तों के पर्चे बने, लेकिन सभी की सामूहिक अर्जी लगाई गई। आप देख रहे हैं लगातार भक्तों के जाने का अपने अपने घर क्रम जारी है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।